औरंगजेब को ऐसे ही आलमगीर नहीं कहते, उसको सिर्फ और सिर्फ जीतना ही आता था, हारना उसने कभी सीखा ही नहीं। वो दिन रात हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने के जुनून में लगा रहता था। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दक्षिणी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। हेलो मेरे इतिहास के दीवानों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज खोलेंगे मुगल साम्राज्य के सबसे मसालेदार चैप्टर को। बात हो रही है औरंगजेब आलमगीर की, वो शासक जिसके नाम से कुछ लोग वाह वाह करते हैं तो कुछ लोग भावें चढ़ा लेते हैं। ये थीम क्या थी भाई? एक तरफ तलवारबाजी, दूसरी तरफ तख्त का तमाशा और बीच में औरंगजेब का सीरियस वाला चेहरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम औरंगजेब की जिंदगी को मजेदार अंदाज में खोलेंगे। तो पॉपकॉर्न तैयार रखो और चलो मुगल दरबार में घुसते हैं। औरंगजेब जो था, ये औरंगजेब वो तो विलेन है। और आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जिसकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ। इन्होंने बैतुल माल से तनख्वाह लेना बंद। सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वो है जयसिंह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में। पापा थे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाकर प्यार का रिकॉर्ड बनाया, और मम्मी थी मुमताज महल। लेकिन औरंगजेब, अरे वो तो बचपन से ही सीरियस सेम थे। जहां उनके भाई दारा सिकों सूफी गाने सुन रहे थे, औरंगजेब किताबों और तलवारों में बिजी थे। शाहजहां ने उन्हें कम उम्र में ही दक्कन और गुजरात का बॉस बना दिया। औरंगजेब ने वहां ऐसा धमाल मचाया कि सब ने कहा ये लड़का कुछ तो बड़ा करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या औरंगजेब का दिमाग तख्त की कुर्सी पर पहले से टिका था, जैसे कोई केबीसी में पहले से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस करता है? 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और मुगल साम्राज्य में शुरू हुआ तख्त का तमाशा, मानो कोई मुगल बिग बॉस हो। 4 भाई दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद आपस में भिड़ गए। ये जंग थी तलवार की, दिमाग की और थोड़े से धोखेबाजी की। औरंगजेब ने तो मास्टरमाइंड बनकर सबको चित कर दिया। 1658 में समरकंद की जंग में दारा सिको को ऐसा हराया जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को T20 में रोक दिया हो। फिर अपने छोटे भाई मुराद को भाई तू तो मेरा पार्टनर है बोलकर चुपके से जेल में डाल दिया। आगरा पर कब्जा करके शाहजहां को किले में नजरबंद कर दिया, दारा को बाद में पकड़कर। खैर वो कहानी थोड़ी दुखी है, लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब का ये गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल सही था या ओवरबोर्ड था? तुम्हारी क्या राय है? 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर का टाइटल लिया और मुगल तख्त पर धमाकेदार एंट्री मारी। उनके राज में मुगल साम्राज्य इतना फैला कि मानो गूगल मैप को हर रोज अपडेट करना पड़े। दक्कन, आसाम, बंगाल सब उनके कब्जे में। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब कोई चील मारो टाइप बादशाह नहीं थे। वे सुपर सख्त थे, ना ऐसो आराम ना फिजूल खर्ची, खुद टोपी बनाकर पैसे कमाते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और प्रशासन को टाइट किया। लेकिन हर सुपर हीरो की तरह उनकी भी विलन लिस्ट थी। मराठा योद्धा शिवाजी ने तो उनकी नींद हराम कर दी थी। सिख, जाट, राजपूत सब ने विद्रोह किए। औरंगजेब की सेना को मानो हर दिन IPL का फाइनल खेलना पड़ रहा था, फिर भी वे डट कर लड़े। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट, उनकी धार्मिक नीतियां। तैयार हो जाओ दोस्तों, अब आते हैं औरंगजेब की जिंदगी के सबसे मसालेदार टॉपिक पर, उनकी धार्मिक नीतियां। ये ऐसा टॉपिक है जिसे लोग आज भी ट्विटर, X पर बहस करते हैं। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और कुछ मंदिर तोड़े। इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई ये तो कट्टरपंथी था। लेकिन रुकिए, थोड़ा जूम इन करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिर में पैसे भी दिए और दान भी किए। उनके दरबार में हिंदू राजा और सिपा सालार टॉप पोजीशन पर थे। तो क्या ये सब उनके समय की पॉलिटिक्स थी? सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और मराठों से जंग ने उनकी इमेज और जटिल कर दिया। तो औरंगजेब थे विलन, हीरो या कंफ्यूज्ड बादशाह जो सलमान खान की मूवी की तरह हर किसी को खुश करना चाहता था?
तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ, लेकिन प्यार से, ठीक है। औरंगजेब ने 49 साल तक मुगल साम्राज्य को संभाला, लेकिन आखिरी दिन उनके लिए कोई बॉलीवुड की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। 1707 में 88 साल की उम्र में अहमदनगर में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि मैंने कई गलतियां की है, ऊपर वाला मुझे माफ करेगा कि नहीं। उनके जाने के बाद मुगल साम्राज्य ऐसा डगमगाया जैसे कोई स्लो मोशन में ढह रहा हो। उनके सख्त फैसलों और जंगों ने साम्राज्य को थका दिया, लेकिन मानना पड़ेगा औरंगजेब ने अपने समय में जो किया वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सादगी में तो वो सचमुच मिनिमलिस्ट गुरु थे। तो दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक शासक जिसकी कहानी किसी मसाला मूवी से कम नहीं है। तलवारें, तख्त और थोड़ा सा ड्रामा सब कुछ था। ना वो पूरे हीरो थे ना पूरे विलन, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसने इतिहास को हिला कर रख दिया। तुम्हें औरंगजेब की कहानी कैसी लगी? क्या उनके फैसले सही थे या गलत? नीचे कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दो, 5 स्टार या 1 स्टार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ ताकि अगले इतिहास का धमाका तुम मिस ना करो। अब मिलते हैं अगली बार, तब तक इतिहास की गलियों में मस्ती करते रहो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। وهو ملك الهند السلطان العظيم أورانغزيب عالمگیر